Assalamualaikum. Hope so you all are safe and sound. Today we will have the first lecture about chapter number 4, matter and its characteristics. What does mean by matter and its characteristics? मादा और उसकी खसूसियात. अब हमारे अर्थ पर डिफरेंट टाइप्स की चीज़ें पाई जाती हैं, लाइक लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं. ये लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स जो होती हैं इन दूसरे से डिफरेंट होती हैं. इनकी शेप, वॉल्यूम, स्ट्रक्चर और प्रॉपर्टीज़ एक दूसरे से डिफरेंट होती हैं. वाई? क्योंकि ये डिफरेंट टाइप्स के मैटर से मिलकर बनी हुई होती है, डिफरेंट टाइप्स के मादा से बनी हुई होती हैं, जिसकी वजह से ये इनकी करेक्टरिस्टिक्स और इनकी प्रॉपर्टीज़, शेप एक दूसरे से डिफरेंट होती हैं. तो इस चैप्टर में हम इसी मैटर और उसकी खसूसियात के बारे में डिस्कस करेंगे. सो लेट्स बिगिन द लेक्चर. Observe the following pictures. What are these things made up of? नीचे जो चीज़ें दी गई हैं इनको ऑब्जर्व करें, इन पिक्चर्स को ऑब्जर्व करें और बताएं कि ये चीज़ें किससे बनी हुई हैं, इनका टेक्सचर क्या है, इनका स्ट्रक्चर क्या है. All these things have weight and occupy space. ये तमाम चीज़ें, इन तमाम चीज़ों का एक मखसूस स्पेसिफिक वेट, वजन भी होता है और ये जगह भी घेरती हैं. Anything which occupies space and possesses mass is called matter. ऐसी कोई भी चीज़ जो जगह घेरती है और उसका एक स्पेसिफिक वेट, स्पेसिफिक वज़न होता है, उसको मैटर कहते हैं. स्टेट्स ऑफ मैटर एंड इट्स करेक्टरिस्टिक्स. मैटर की मादा की इकसाम और उनकी खसूसियात. जनरली मैटर अकर्स इन 3 स्टेट्स. नॉर्मली मैटर जो होता है, मादा जो होता है, उसकी 3 इकसाम होती हैं. फर्स्ट वन इज़ सॉलिड, सेकेंड वन इज़ लिक्विड एंड थर्ड वन इज़ गैस. ठोस, माया और गैस. प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर. फर्स्ट वन इज़ सॉलिड. मैटर की खसूसियात. प्रेस योर बुक, टेबल, पेन और चेयर. अपनी बुक को, टेबल को, पेन को या चेयर को अगर आप प्रेस करें, हैव दिस थिंग्स बिकम स्मॉलर बाय प्रेसिंग. तो क्या ये चीज़ें प्रेस करने से छोटी हो जाती हैं? फ्यू थिंग्स नीदर बिकम स्मॉलर ऑन प्रेसिंग नॉट देयर वॉल्यूम चेंज. कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि प्रेस करने से ना ही छोटी होती है, ना ही उनका वॉल्यूम, उनका हुजम, उनका वेट चेंज होता है. सच थिंग्स आर कॉल्ड सॉलिड्स. और ऐसी चीज़ें ठोस कहलाती हैं. सॉलिड्स हैव डेफिनाइट शेप एंड वॉल्यूम. ठोस की एक मखसूस स्पेसिफिक शेप होती है और उसका मखसूस या स्पेसिफिक वॉल्यूम होता है. लिक्विड. माया. फर्स्ट एक्टिविटी, टेक अ कप ऑफ वाटर एंड पोर इट इनटू अ गिलास. पानी का एक कप लें और फिर उसको गिलास में उंडेल दें. ऑब्जर्व वेदर द वॉल्यूम ऑफ वाटर इज सेम विच वाज इन द कप और इट हैज़ बिकम लेस और मोर. अब आप ऑब्जर्व करें कि जो कप में पानी था उसका वॉल्यूम सेम रहा है या फिर वो कम या ज़्यादा हुआ है. तो वाटर का वॉल्यूम जो होता है वो सेम रहता है, जैसा कि वो कप में था, ग्लास में जाके भी उसका वॉल्यूम, उसका हुजम उतना ही रहा है, बट वाटर ने अपनी शेप चेंज की है. कप में उसकी शेप कप के अकॉर्डिंग थी, जबकि गिलास में वाटर की शेप उस गिलास के अकॉर्डिंग हुई है. वाटर चेंज इट्स शेप बट इट्स वॉल्यूम रिमेन्स डेफिनाइट. वाटर की शेप जो होती है वो चेंज होती है, बट उसका वॉल्यूम जो होता है वो स्पेसिफिक रहता है. आप जितना वॉल्यूम जिस भी बर्तन में लेंगे, अगर उसको दूसरे बर्तन में डालेंगे उसका वॉल्यूम सेम ही रहेगा, बट वो उसकी शेप उस बर्तन के, उस वेजल के अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगी. Activity number 2, to explain liquid shape. Pour water in 3 vessels having different shapes. अब हमने 3 डिफरेंट शेप्स के वेजल्स लेके उनमें पानी डाला. व्हाट हैव यू ऑब्जर्व्ड? आपने इससे क्या ऑब्जर्व किया? इज द शेप ऑफ वाटर इन दीज वेजल्स इज सेम और डिफरेंट. तो क्या इन तीनों वेजल्स में पानी की शेप, जो पानी की शक्ल है, वो सेम है या डिफरेंट है? तो ऑफकोर्स इन तीनों वेजल्स में पानी की शेप डिफरेंट होगी, क्योंकि इन तीनों वेजल्स की शेप एक दूसरे से डिफरेंट है. जब हम पानी को किसी भी वेजल में डालते हैं तो वो उसी वेजल के अकॉर्डिंग हो जाता है, उसी वेजल की शेप इख्तियार कर लेता है. When a liquid is poured in any vessel, then it gets the shape of that vessel. जब हम लिक्विड को, माया को किसी वेजल में, बर्तन में डालते हैं तो वो उस वेजल की, उस बर्तन की शेप इख्तियार कर लेता है. इट मीन्स द शेप ऑफ द लिक्विड चेंज. इसका मतलब है कि लिक्विड, माया जो है वो अपनी शेप को, अपनी शक्ल को चेंज करता है. देयर इज़ नो डेफिनाइट शेप ऑफ लिक्विड. माया की कोई भी मखसूस शक्ल नहीं होती. नेक्स्ट, लिक्विड को डिफाइन किया हुआ है. लिक्विड्स हैव डेफिनेट वॉल्यूम बट हैव नो डेफिनेट शेप. माया के मखसूस हुजम होता है लेकिन उसकी कोई मखसूस शक्ल नहीं होती. नेक्स्ट फेस इज गैसेस. एक्टिविटी नंबर 3, टू एक्सप्लेन गैसेस.
टेक बैलून्स ऑफ 3 डिफरेंट शेप्स, हमने 3 डिफरेंट शेप्स के बैलून्स लिए, इन्फ्लेट आल बैलून्स और तीनों बैलून्स को फुला लिया। ऑब्जर्व द शेप ऑफ द बैलून्स, अब बैलून्स की शेप को ऑब्जर्व किया। इज द शेप ऑफ द बैलून सेम, क्या बैलून्स की शेप सेम है। व्हाट डू यू कंक्लूड फ्रॉम दिस एक्टिविटी, और आपने इस एक्टिविटी से क्या कंक्लूड किया, क्या रिजल्ट आपको मिला है। तो जब हमने डिफरेंट शेप्स के बैलून्स लिए हैं और उनको इन्फ्लेट किया है, उनमें एयर को फिल किया है, तो एयर को फिल करने के बाद भी उनकी शेप जो होती है वो सेम ही रहेगी जो कि पहले थी उनकी शेप। दैट्स मीन कि एयर जो होती है, एयर या गैसेस जो है वो अपने जिस भी शेप में आ जाती हैं, जिस भी बैलून में जाएगी उसी की शेप को इख्तियार करेगी। एयर इज़ द कम्बिनेशन ऑफ वेरियस गैसेस, एयर मुख्तलिफ किस्म की डिफरेंट टाइप्स की गैसेस का कम्बिनेशन है। गैसेस हैव नो डेफिनेट शेप एंड वॉल्यूम, गैसेस का कोई भी डेफिनेट शेप या वॉल्यूम हुजम नहीं होता। गैसेस सेपरेट थ्रू आउट द अवेलेबल स्पेस, गैसेस जो होती हैं अवेलेबल स्पेस में फैल जाती हैं। गैसेस आर नॉट विजिबल टू अस, गैसेस हमें नज़र नहीं आती। वी कैन फील द फ्रेगरेंस और ऑर्डर ऑफ द गैस, फॉर एग्जाम्पल वी कैन स्मेल द फ्रेगरेंस ऑफ अ फ्लावर, हम गैसेस की उस फील कर सकते हैं, स्मेल कर सकते हैं उसकी खुशबू या बू को। मिसाल के तौर पर हम फूल की खुशबू को स्मेल कर सकते हैं। कैन गैस बी प्रेस्ड, क्या हम गैस को प्रेस कर सकते हैं। प्रेस एन इन्फ्लेटेड बैलून, एक इन्फ्लेटेड बैलून को प्रेस करके देखें। तो जब हम एक इन्फ्लेटेड बैलून को प्रेस करेंगे तो हम इसको एक मखसूस लिमिट तक प्रेस कर सकते हैं, अगर हम उसको ज़्यादा प्रेस करेंगे तो वो बर्स्ट भी हो सकता है। गैसेज हैव नेदर अ फिक्स्ड शेप नॉर अ डेफिनेट वॉल्यूम, गैसेस के ना ही कोई फिक्स शेप होती है और ना ही कोई मखसूस वॉल्यूम होता है। पॉइंट टू पॉन्डर, व्हाई डज एन इन्फ्लेटेड बैलून बर्स्ट व्हेन प्लेस्ड इन द सनशाइन, जब एक इन्फ्लेटेड बैलून को हम सूरज की रोशनी में प्लेस करते हैं तो वो बर्स्ट क्यों हो जाता है। तो जब हम सूरज की रोशनी में बैलून को प्लेस करेंगे तो उसमें मौजूद जो एयर होगी वो हीट अप होगी, जिसकी वजह से एयर मालिक्यूल्स भी हीट अप होंगे, उनमें एनर्जी उनकी इंक्रीज होगी, वो मोर फास्टली वाइब्रेट करेंगे, एक्सपैंड होंगे, उस एक्सपेंशन की वजह से इन्फ्लेटेड बैलून बर्स्ट होता है। नेक्स्ट टॉपिक इज क्लासिफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज। अब फिजिकल प्रॉपर्टीज मादी खसूसियात की बेसिस पर ऑब्जेक्ट्स को डिफरेंट क्लासेस में क्लासीफाई किया जाता है। Objects are classified on the basis of their physical properties. These include mass, volume, temperature, ability to conduct heat or electricity, and ability to float or sink in water. अब वो physical properties कौन कौन सी है? mass, वजन, वॉल्यूम, हुजम, टेम्परेचर, दर्जा हरारत, अबिलिटी टू कंडक्ट हीट और इलेक्ट्रिसिटी, किसी भी ऑब्जेक्ट में से हीट या इलेक्ट्रिसिटी के पास होने की सलाहियत, एंड अबिलिटी टू फ्लोट और सिंक इन वाटर, या फिर पानी में उस ऑब्जेक्ट के तैरने या डूबने की सलाहियत। ये वो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं जिनकी बेसिस पर ऑब्जेक्ट्स को डिफरेंट क्लासेस में क्लासीफाई किया जाता है। फर्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टी इज mass. Activity number 4. Tie a balloon not inflated at one end of the wooden rod and tie inflated balloon at the other end as shown in the figure. अब फिगर में जैसे दिखाया गया है, एक वुडन रॉड लेके उसके एक एंड पर नॉन इन्फ्लेटेड बैलून में, जो कि बैलून जिसको फुलाना नहीं है, उसको टाई कर लिया, और दूसरे एंड पर हमने एक इन्फ्लेटेड बैलून को टाई कर लिया। विच एंड ऑफ द वुडन रॉड बेंड्स डाउन एंड वाई, अब वुडन रॉड का कौन सा एंड जो है वो बेंड हो जाएगा, झुक जाएगा, और किस लिए। तो ऑफ कोर्स वुडन रॉड का वो एंड जिस पे इन्फ्लेटेड बैलून को टाई किया है वो बेंड हो जाएगा, क्योंकि इन्फ्लेटेड बैलून में हमने एयर को फिल किया है, गैस को फिल किया, उसमें मैटर की एक स्पेसिफिक क्वांटिटी पाई गई है, उसका मैस है। जबकि दूसरे एंड पर एक नॉन इन्फ्लेटेड रॉड इन्फ्लेटेड बैलून है जिसमें कि जो कि एम्प्टी है, उसमें गैस फिल नहीं की गई। नेक्स्ट मैस की डेफिनेशन है, क्वांटिटी ऑफ मैटर इन अ बॉडी इज कॉल्ड मैस। अब किसी भी ऑब्जेक्ट या किसी भी बॉडी में पाए जाने वाली मैटर की क्वांटिटी उसका मैस कहलाती है। फॉर एग्जांपल हमने किसी वेसल में लिक्विड लिया, वाटर लिया है, तो उस वाटर या लिक्विड की क्वांटिटी उस वेसल का मैस कहलाएगी। या फिर अगर हमने बैलून में एयर फिल की है तो उस बैलून में पाए जाने वाली गैस की क्वांटिटी उस बैलून का मैस होगी। इसके अलावा सॉलिड का वेट, किसी भी सॉलिड का वेट जो होता है वो उसका मैस कहलाता है। डू यू नो, क्या आप जानते हैं, द मैस ऑफ अ मैटर रिमेन्स कॉन्स्टेंट,
किसी भी मैटर का मैथ जो होता है वो कांस्टेंट रहता है, सेम रहता है। सेकंड पॉइंट इज मैथ इज मेजर्ड इन ग्राम और किलोग्राम। मैथ जो होता है उसको ग्राम या किलोग्राम में मेजर किया जाता है एंड 1 किलोग्राम इज इक्वल टू 1000 ग्राम्स। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज वॉल्यूम, हुजम। एक्टिविटी नंबर 4, ऑब्जर्व द ऑब्जेक्ट्स गिवन बिलो। नीचे जो ऑब्जेक्ट्स दिए गए हैं उनको हमने ऑब्जर्व करना है। एंड सेकंड पॉइंट, विच ऑब्जेक्ट हैज़ ऑक्यूपाइड मोर स्पेस। और इन ऑब्जेक्ट में से कौन सी ऑब्जेक्ट जो है वो मोर ज़्यादा स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है। ऑब्जेक्ट कौन कौन से हैं? फुटबॉल, बुक, पेन एंड गिलास। तो इन सब में से कौन सा ऑब्जेक्ट है? फुटबॉल जो है वो मोर स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है क्योंकि इसका साइज़ जो है वो दूसरे ऑब्जेक्ट्स की निस्बत बड़ा है। नेक्स्ट वॉल्यूम की डेफिनेशन दी हुई है, स्पेस दैट एन ऑब्जेक्ट ऑक्यूपाइज इज कॉल्ड इट्स वॉल्यूम। वो स्पेस या वो जगह जो कि कोई भी ऑब्जेक्ट ऑक्यूपाई करता है, घेरता है, उसको वॉल्यूम कहते हैं। टुडे लेक्चर इज़ ओवर, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।